फार्मेसी इंडिया। तो जैसे कि आप जानते हैं हमारी वन शॉट की सीरीज चल रही थी, तो आज हम बात करेंगे, हमारा 5th सेमेस्टर में सब्जेक्ट है मेडिसिन केमिस्ट्री 2, जिसमें हम बात करेंगे यूनिट सेकंड की। यूनिट फर्स्ट हमने कंप्लीट किया है, यूनिट सेकंड में आज हम वन शॉट में देखेंगे। और जो टॉपिक यहाँ पे रहने वाला है हमारा यूनिट सेकंड में, एंटी एंजाइनल एजेंट। हम एंटी एंजाइनल एजेंट्स के बारे में जानेंगे। यहाँ पे हम ड्रग्स पढ़ेंगे, ड्रग्स की सिंथेसिस, ड्रग्स के सार, और किस तरह से ड्रग हमारे एंजाइना पे काम कर रहे हैं। एंजाइना की जो एक हार्ट की प्रॉब्लम है, इसको यहाँ पे दूर करने के लिए, खत्म करने के लिए, रोकने के लिए किस तरह से एंटी एंजाइनल एजेंट्स, ड्रग काम करती हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। साथ ही साथ ये हमारा पार्ट 1 है और इसके बाद हम पार्ट 2 भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पे पार्ट 1 में जो हम कवर करने वाले हैं, यहाँ पे जो हमारा आज का कंटेंट है, जो कवर करने वाले हैं हम वेसोडायलेटर और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। इसमें जो आज हम ड्रग पढ़ने वाले हैं, इसमें आज हम पढ़ेंगे ड्रग्स के बारे में। हम यहाँ पे सिंथेसिस देखेंगे ड्रग का, किस तरह से ड्रग की सिंथेसिस हो रही है, किस तरह से उनका सार है, और किस तरह से ड्रग काम कर रहे हैं, क्या उनका यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, क्या उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। ये सारी चीजें कंपलसरी है। साथ ही साथ यहाँ पे हम देखने वाले हैं ड्रग के स्ट्रक्चर्स और उनका यूटिलाइजेशन, उनके यूजेस, क्या क्या उनका और भी यूजेस है एंजाइना के अलावा, और किन किन दिक्कतों में वो काम कर रहे हैं। यहाँ पे हम जो सार और सिंथेसिस पढ़ेंगे, खाली उन्हीं ड्रग्स का पढ़ेंगे जो कि हमारे स्टार मार्क्ड है सिलेबस में। सिर्फ उन्हीं का सार और सिंथेसिस यहाँ पे पूछा जाएगा, और वही ड्रग्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगी। सार और सिंथेसिस आपको पूछने के लिए मिल सकता है। साथ ही साथ यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ये भी क्वेश्चन आपका 10 मार्क्स में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके लिए आपको पूरा सिलेबस ध्यान रखना जरूरी है क्लासिफिकेशन को बताने के लिए। यहाँ पे क्योंकि कौन सी क्लास से कौन सी ड्रग है, इसके लिए क्लासिफिकेशन याद करना, यहाँ पे ड्रग्स, यहाँ पे सिलेबस याद करना जरूरी है। साथ ही साथ इस लेक्चर की आपको पीडीएफ नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। और भी जानकारी के लिए और भी प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं, जैसे कि टेलीग्राम चैनल हो गया, व्हाट्सएप ग्रुप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया। इन सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। तो चलिए बिना देरी के बढ़ते हैं, यहाँ पे हम जानते हैं कि क्या आखिर आज का कंटेंट रहने वाला है, कौन कौन सी ड्रग को हम आज यहाँ पे पढ़ने वाले हैं डिटेल में। तो यहाँ पे सबसे पहले हम वेसोडायलेटर्स को पढ़ेंगे। वेसोडायलेटर्स क्या होते हैं हम ये भी जानेंगे। तो वेसोडायलेटर्स में हम आज जो ड्रग पढ़ने वाले हैं वो हमारा है अमाइल नाइट्रेट, नाइट्रोग्लिसरीन, जो कि हमारा स्टार मार्क ड्रग है सिलेबस में। इसका हमको सार और सिंथेसिस भी पढ़ना है, बाकी सबका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यूजेस और इनके स्ट्रक्चर को हमें देखना है। साथ ही साथ हमारा जो नेक्स्ट है हमारा पेंटाट्राइट्रोल, साथ ही साथ टेट्रानाइट्रेल, और यहाँ पे हमारा एसिटोबिट डाइनाइट्राइड, और साथ ही साथ हमारा डायपैराडामोल। ये ड्रग हमारी वेसोडायलेटर्स में है, जिनको हमको पढ़ना है। और साथ ही साथ यहाँ पे जो हमारा अगला है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हम देखेंगे। तो इसमें जो हम यहाँ पे ड्रग कवर करने वाले हैं, विरापामिल, बैप्रोडिल हाइड्रोक्लोराइड, डिल्टियाजम हाइड्रोक्लोराइड, नेफ्डिपिन, एम्लोडिपिन, फेलोडिपिन और नाइक्रोडिपिन और निमोडिपिन। ये सारी ड्रग हमारी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर से बिलोंग करती हैं। तो यहाँ पे इनके बारे में हम सार, सिंथेसिस, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इनके स्ट्रक्चर, इनके यूजेस, ये सारी चीजें हमको सिलेबस में पूछी गई हैं बताने के लिए, समझने के लिए। तो ये सारी चीजें हम समझेंगे। चलिए बिना देरी के हम एक शॉर्ट यहाँ पे इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि सबसे पहले हमारा ये जानना जरूरी है, हम यहाँ पे जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं एंटी एंजाइनल एजेंट। एंटी एंजाइनल एजेंट्स। अब एंटी एंजाइनल एजेंट्स को पढ़ने से पहले हमको ये जानना जरूरी है कि एंजाइना क्या होता है। एंजाइना क्या होता है इसका जानना जरूरी है। एंजाइना जो कि एक आपकी हार्ट से जुड़ी प्रॉब्लम है, आपकी हार्ट से जुड़ी एक प्रॉब्लम है, एक डिजीज है, एक प्रॉब्लम है एंजाइना। अब यहाँ पे एंजाइना होता कैसे है, क्या होता है आखिर हार्ट में, किस दिक्कत की वजह से ये एंजाइना होता है। तो यहाँ पे हम जानेंगे, एकदम स्टार्टिंग से हम बिल्कुल बेस लेकर चलेंगे। यहाँ पे सेल से, हम यहाँ पे सेल से लेकर चलेंगे। ये हमारी सेल्स हैं, बहुत सारी, लॉट ऑफ सेल से हमारा बनता है टिश्यू, लॉट ऑफ सेल से हमारे बनते हैं टिश्यू। ये सेल, ये हमारा टिश्यू, और यहीं पे लॉट ऑफ टिश्यू से, लॉट्स ऑफ टिश्यू से बनता है हमारा ऑर्गन। ऑर्गन जिसमें हमारा क्या आता है, हार्ट। ऑर्गन्स में हमारा हार्ट आता है। ऑर्गन्स
ऑर्गन्स में हमारे जो मल्टी ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि हमारे किडनी, लीवर, उसी तरह से हमारा हार्ट भी हमारा ऑर्गन है, जो कि यहाँ पे ये जो चलता है, यहाँ पे डाय सर्कुलेशन चलता है हार्ट में जो चलता है। अब यहाँ पे हम सीधा हार्ट में आ जाते हैं। क्लियर, यहां तक क्लियर है सभी को? हम यहाँ पे सीधा हार्ट की बात करते हैं। तो जो हार्ट में हमारा चलता है, यहाँ पे डबल सर्कुलेशन चलता है, डबल सर्कुलेशन चलता है। यहाँ पे हार्ट जो लेता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेता है, और यहाँ पे ये हमारी बॉडी को यहाँ पे हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड देता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड देता है। अब यहाँ पे इसको भी चाहिए होता है, इसको भी ब्लड चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, तो ये इसको भी ब्लड चाहिए। इसको जो ब्लड मिलता है हमारा, इसको जो ब्लड मिलता है प्रॉपर मात्रा में, ऑक्सीजन मिलता है, इसको मिलता है कॉरिनरी आर्टरी से। इसको जो ब्लड मिलता है कॉरिनरी आर्टरीज से मिलता है। कॉरिनरी आर्टरीज जो कि यहाँ पे क्या करती हैं, हमारे हार्ट को ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोवाइड कराती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड देती हैं। अब ये यहां से ये ब्लड टिश्यू हमारा पास होता है हमारा हार्ट में। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे प्लेक्स हो जाते हैं, यहाँ पे प्लेक्स हो जाते हैं। ये देखिए, ये प्लेक्स हो जाते हैं। प्लेक्स हो जाने की वजह से जो ये ब्लड है ये पास नहीं हो पाता है, कम कम पास होता है। इसकी प्लेक्स की वजह से जो प्रॉब्लम देखने को मिलती है वो देखने को मिलती है चेस्ट पेन, जिसकी वजह से चेस्ट पेन होता है, साथ ही साथ यहाँ पे हार्ट रेट बढ़ जाती है, हार्ट रेट हमारी बढ़ जाती है। जो हमारी दूसरी प्रॉब्लम हो सकती है वो हो सकती है यहाँ पे पेन के साथ साथ, हार्ट रेट के साथ साथ हार्ट स्ट्रोक भी हो सकता है, खाली इसी प्लेग को कहा जाता है एंजाइना। इसी प्लेग को, ये जो होता है, ये जो यहाँ पे प्लेग जो जम जाता है, जिसकी वजह से ब्लड पास थ्रू नहीं हो पाता है, हार्ट तक ब्लड अच्छी तरह से पहुंच नहीं पाता है, हार्ट पंप नहीं कर पाता है, सिर्फ इसी की वजह से होता है। और इसकी वजह से चेस्ट पेन बढ़ जाता है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शंस होने लगते हैं, साथ ही साथ कंडक्शन होने लगता है, हार्ट रेट बढ़ने लगता है, हार्ट स्ट्रोक होने लगता है। तो ये सारी प्रॉब्लम सिर्फ एक एंजाइना की वजह से होती है। इसी एंजाइना को ठीक करने के लिए, ट्रीट करने के लिए दिया जाता है एंटी एंजाइनल ड्रग। इसी एंजाइना को ठीक करने के लिए दिया जाता है एंटी एंजाइनल ड्रग। अब यहाँ पे जो हम ड्रग्स पढ़ने वाले, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में जो ड्रग्स हैं, इनके थ्रू भी दिया जाता है, और वेसोडाइलेशन के थ्रू भी यहाँ पे इसको ठीक किया जाता है। अब या तो क्या होगा, अब इसको ठीक करने के यहाँ पे कुछ रास्ते हैं, जैसे कि अब या तो हार्ट की फंक्शनिंग, हार्ट को उतना काम मत दो। क्लियर, यहाँ पे हार्ट की फंक्शनिंग को थोड़ा सा कम कर दो, मतलब कि हार्ट उतना काम ना करे, जितना वो कर रहा है उतना काम ना करे, थोड़ा कम काम करे। साथ ही साथ अब यहाँ पे या तो आप ऑक्सीजन प्रॉपर मात्रा में प्रोवाइड कराओ, या तो ऑक्सीजन प्रॉपर मात्रा में प्रोवाइड हो, या तो फिर हार्ट को जो ऑक्सीजन की जितनी डिमांड है उसकी डिमांड को कम करो, इस तरह से तो यहाँ पे इस प्रॉब्लम से डील किया जा सकता है। यहाँ पे अगर उसकी डिमांड कम होगी तो जितना ऑक्सीजन आप प्रोवाइड करोगे उसकी डिमांड के हिसाब से उतने से उसका काम चल जाएगा। लेकिन अगर डिमांड नहीं कम होगी, बढ़ती जाएगी, और प्रॉपर मात्रा में इस प्लेग की वजह से प्रॉपर मात्रा में ब्लड पहुंच नहीं पा रहा है, तो यहाँ पे उसको चेस्ट पेन होगा, कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा, कंडक्शन बढ़ेगा। तो इसलिए या तो ये रास्ता है। अब इस रास्ते के लिए हमको यहाँ पे ऐसी मेडिसिन देनी पड़ती हैं, ऐसे एंटी एंजाइनल एजेंट्स देने पड़ते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे जितनी हार्ट को यहाँ पे जो डिमांड है उसकी ऑक्सीजन का, ब्लड का, उसको कम किया जाता है, ऑक्सीजन को पहुंचाया, और साथ ही साथ यहाँ पे जो ये प्लेग बन रहा है इसको रिड्यूस किया जाता है, कम किया जाता है, जिससे कि ये कम हो और ब्लड आसानी से पास हो सके। और साथ ही साथ वेसोडाइलेशन होता है। वेसोडाइलेशन क्या होता है? वेसोडाइलेशन क्या होता है? वेसोडाइलेशन ये आप देख रहे हैं, ये हमारी क्या है? कॉरिनरी आर्टरीज हैं। अब यहाँ पे प्लेग की वजह से ब्लड तो पास हो ही नहीं पा रहा है। ब्लड पास होने के लिए जब जगह ही नहीं बची, कहां से ब्लड पास होगा? तो यहाँ पे क्या करते हैं, ये बढ़ा देते हैं, ये वेसोडाइलेशन कर देते हैं, ये इस तरह से वेसोडाइलेशन हो जाता है, ये इस तरह से बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ब्लड आसानी से पास होने लगता है हार्ट
के पास। तो इसी को कहते हैं, जो इसी को यहाँ पे बढ़ाने को कहते हैं वेसोडाइलेशन। वेसोडाइलेशन इसी को कहा जाता है वेसोडाइलेशन। ये यहाँ पे रास्ते हैं, इनके थ्रू यहाँ पे एंजाइना को प्रिवेंट किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है। ये यहाँ पे कुछ यहाँ पे पॉइंट्स हैं, जैसे कि ये पॉइंट्स हैं यहाँ पे हमने देखा, या तो हार्ट के डिमांड को कम करें, उसके फंक्शंस को, उनको स्ट्रेस ना दे, हार्ट को उतना स्ट्रेस ना दे, उतना काम ना दे जितना वो कर नहीं पा रहा है यहाँ पे एंजाइना की वजह से। साथ ही साथ यहाँ पे उसकी ऑक्सीजन को डिमांड को, जो इतनी वो डिमांड कर रहा है उसकी डिमांड को कम करें और जितना हो सके ऑक्सीजन प्रोवाइड करें। साथ ही साथ यहाँ पे अच्छी तरह से ब्लड पास हो सके उसके लिए प्लेक को रिड्यूस करें, कम करें, और यहाँ पे वेसोडाइलेशन करें, रास्ते को बढ़ाएं, ताकि यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा ब्लड, ऑक्सीजन ब्लड हमारे हार्ट के पास तक पहुंच पाए। तो ये यहाँ पे एंजाइना इसी को कहते हैं। और एंजाइना को ठीक करने के लिए जो ड्रग्स दी जाती हैं उसको एंटी एंजाइनल ड्रग्स कहते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे कुछ रास्ते हैं जिसकी वजह से हम एंजाइना को ठीक कर सकते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे शॉर्ट ब्रीफ डिस्कशन हो गया कि आखिर एंजाइना क्या होता है, एंटी एंजाइनल क्या होता है। एंटी मतलब हमने यहाँ पे पढ़ा ही था, एंटी का मतलब होता है अपोज करना, और एंजाइना का मतलब होता, एंजाइनल का क्या है, किसको अपोज कर रहा है, एंजाइना को। एंजाइना जो कि क्या है, हमारी एक हार्ट प्रॉब्लम है। एंजाइना हमारी क्या है, हार्ट प्रॉब्लम है, हार्ट प्रॉब्लम है। एंजाइना जो कि क्या है, हमारी हार्ट प्रॉब्लम है। इसी को कहा जाता है एंटी एंजाइनल और एंजाइना। अब यहाँ पे जो हम यहाँ पे ड्रग्स पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं हम यहाँ पे वेसोडाइलेशन और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स की ड्रग। अब यहाँ पे हम आगे क्लासिफिकेशन देखेंगे और क्लासिफिकेशन में हम समझेंगे किस तरह से वेसोडाइलेटर्स की ड्रग का एक्शन होता है एंजाइना को ठीक करने के लिए, और किस तरह से कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स काम करती हैं एंजाइना को ठीक करने के लिए। कुछ केसेस भी समझेंगे किस तरह से यहाँ पे एंजाइना होता है, किस तरह से क्या क्या केसेस होते हैं, किस वजह से प्लेक जो होता है बनता है, ये भी देखेंगे। तो यहाँ पे एंजाइना के बारे में शॉर्ट यहाँ पे इंट्रोडक्शन है। एंजाइना पैक्टोरिस कहा जाता है जिसको, जो कि यहाँ पे यूजुअली डिनोट करता है हमारे चेस्ट के पेन को, जो कि चेस्ट के पेन को डिनोट करता है। ये यहाँ पे जो लैक ऑफ ब्लड, जो कि यहाँ पे सही तरह से ना ब्लड और ना ऑक्सीजन हार्ट तक सही मात्रा में पहुंच पाता है। यहाँ पे कोरोनरी आर्टरीज में यहाँ पे प्लेक्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट तक पहुंच नहीं पाता है। यहाँ पे साथ ही साथ एंजाइना की ये यहाँ पे कुछ सिम्टम्स हैं, जो कि एंजाइना अटैक, हार्ट स्ट्रोक, और यहाँ पे ये सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म्स कुछ मेडिसिन हैं जो कि 15 मिनट्स के अंदर भी असर करेंगी, और लॉन्ग टर्म्स जो कि यहाँ पे थोड़ी देर में असर करेंगी लेकिन देर तक रहेंगी। तो ये एंजाइनल और एंजाइनल एंटी एंजाइनल क्या है, जिसे अभी हमने डिस्कस किया, वो जो एंजाइना को ठीक करने के लिए मेडिसिन हैं। तो ये हमारा शॉर्ट इंट्रोडक्शन है एंजाइना और एंटी एंजाइनल के बारे में। अब यहाँ पे हम देखेंगे क्लासिफिकेशंस जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको, ये आपको एग्जाम्स में देखने को मिल भी सकता है ये क्वेश्चन क्लासिफिकेशंस पे, तो इसको आपको बहुत ही ध्यान से समझना है। जिसमें से हमको यहाँ पे वेसोडाइलेटर और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर सिलेबस में पढ़ने के लिए बोला भी गया है। तो यहाँ पे हम वेसोडाइलेटर्स भी समझेंगे, जिसका एग्जाम्पल है यहाँ पे नाइट्रोग्लिसराइन, जो कि हमारी स्टार मार्क ड्रग है। और यहाँ पे हमारा नेक्स्ट जो है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, जिसका एग्जाम्पल है हमारा विरापामिल। इसके बारे में हम जानेंगे, इसका हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे, किस तरह से ये काम करती है। साथ ही साथ यहाँ पे हमारा जो अगला क्लासिफिकेशन है मेटाबॉलिक मॉडिफायर, जो इसका एग्जांपल है वो है हमारा रेनोरियाजिन। साथ ही साथ यहाँ पे हमारा पोटेशियम चैनल ब्लॉकर है, इसका जो एग्जांपल है हमारा निकोरेंडिल। और हमारा बीटा एडेनर्जिक यहाँ पे रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, जो कि हमारा इसका एग्जांपल है प्रोपेनॉल। तो यहाँ पे हम जानेंगे कि आखिर की कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, वेसोडाइलेटर किस तरह से काम करते हैं, क्या है इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इसके बारे में हम जानेंगे। और यहाँ पे जो हम एक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, जो हम यहाँ पे वेसोडाइलेटर का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ेंगे, वही मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यहाँ पे जो वेसोडाइलेटर्स में जो ड्रग्स है वही उसी तरह से वो काम करेंगे। क्योंकि यहाँ पे जो वेसोडाइलेटर का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, जिस तरह से ये एंजाइना को ठीक कर रही है, वेसोडाइलेटर्स में जो हम ड्रग्स हैं, सारे के सारे ड्रग्स वेसोडाइलेटर क्लास से ही बिलोंग करती हैं, इसलिए ये एक ही तरह से एंजाइना पे
काम करेंगी। तो ये देखेंगे हम किस तरह से वेसोडाइलेटर यहाँ पे काम करता है। तो वेसोडाइलेटर को जो कहा जाता है नाइट्रेट्स भी कहा जाता है, नाइट्रेट्स भी कहा जाता है। तो यहाँ पे जो वेसोडाइलेटर है, यहाँ पे वेसोडाइलेटर क्या काम करते हैं, जो कॉरिनरी आर्टरीज होती हैं हमारी, जो कॉरिनरी आर्टरीज। अब वेसोडाइलेशन हमने देखा था कि वेसोडाइलेशन क्या होता है, जो कि यहाँ पे उसको वेसोडाइलेट किया जा सकता है, मतलब उसके जो माउथ को बड़ा कर दिया जाता है, एक्सपैंड कर दिया जाता है, ताकि आसानी से ब्लड पास हो सके, ताकि आसानी से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पास हो सके। तो यहाँ पे वेसोडाइलेटर वो ड्रग्स हैं, इसको नाइट्रेट्स भी कहा जाता है। नाइट्रेट्स वो हैं जो कि यहाँ पे वेसोडाइलेशन कर देती हैं, जो कि वेसोडाइलेशन कर देती हैं, जिसकी वजह से आसानी से ब्लड पास हो सके। और ये जो प्लेक है, इस प्लेक को भी क्या करती हैं, रिड्यूस करती हैं, रिड्यूस करती हैं, कम करती हैं, ताकि आराम से ब्लड भी पास हो सके और प्लेक्स भी जो यहाँ पे हैं वो हट सके। ये जो प्लेक्स हैं ये फैटी एसिड्स हैं, ये क्या है, ये फैट्स हैं, ये फैट है, ये फैटी एसिड्स हैं। तो ये भी कम हो सके, और डायलेशन, वो ड्रग जो इसको यहाँ पे एक्सपैंड कर इतने से इतना कर देती है ताकि बड़े ही आसानी से यहाँ पे जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो यहाँ पे हार्ट तक पहुंच सके। ये काम करती हैं हमारी वेसोडाइलेटर्स नाइट्रेट्स। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि इस तरह से वेसोडाइलेशन ने काम किया, वो जो ड्रग जो कि ये हमारी आर्टरीज हैं, आर्टरीज को क्या किया, बड़ा कर दिया। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन था बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स किस तरह से हमारे काम करते हैं, किस तरह से बीटा ब्लॉकर्स हमारे एंजाइना पे काम करते हैं। यहाँ पे बीटा ब्लॉकर को समझना क्यों जरूरी है, क्योंकि बीटा ब्लॉकर को आपने समझ लिया, अगर आप समझ रहे होंगे कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ही हमको पढ़ना है, वेसोडाइलेशन ही पढ़ना है, तो हम यहाँ पे बीटा ब्लॉकर क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि अगर बीटा ब्लॉकर बच्चों पढ़ लिया तो आपको यहाँ पे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर को समझना बड़ा ही आसान होगा। यहाँ पे उसी का थोड़ा सा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को रिलेट कर रहा है, थोड़ा सा ही नहीं बल्कि पूरा का पूरा को रिलेट कर रहा है। तो इस वजह से हम यहाँ पे शुरू से कहानी को देख लेंगे कि किस तरह से यहाँ पे शुरुआत होती है एंजाइना की। तो यहाँ पे अगर हम बीटा ब्लॉकर को देखेंगे तो इस तरह से हमको समझ में आ जाएगा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का क्या है यहाँ पे रोल। तो यहाँ पे जिस तरह से हमने H1 एंटागोनिस्ट में रिसेप्टर देखा था, उसी तरह से यहाँ पे बीटा ब्लॉकर्स में ही यहाँ पे बीटा रिसेप्टर्स होते हैं, बीटा रिसेप्टर्स होते हैं, बीटा रिसेप्टर्स होते हैं, जो कि क्या करते हैं, बड़े ही आसानी से सो रहे होते हैं। यहाँ पे दो केमिकल आते हैं, दो केमिकल आते हैं और इनसे बाइंड कर लेते हैं, दो केमिकल आते हैं और इनसे बाइंड कर लेते हैं, दोनों ही केमिकल इनको एक्टिवेट कर लेते। पहले तो ये इनएक्टिव थे, सो रहे थे, आराम से थे, फिर उसके बाद यहाँ पे आए एफिनेफ्रिन, एफिनेफ्रिन जो कि यहाँ पे आके यहाँ पे इनसे बाइंड हो गए। किससे बाइंड हो गए, हमारे बीटा रिसेप्टर से बाइंड हो गए। और यहीं पे जो दूसरा था नॉरएफिनेफ्रिन, नॉरएफिनेफ्रिन जो कि यहाँ पे आए और ये भी हमारे बीटा रिसेप्टर से जुड़ गए। अब इनसे जुड़ने की वजह से हमारा यहाँ पे एड्रेनालाइल, हमारे एड्रेनालाइल यहाँ पे साइक्लेस थे, ये यहाँ पे रिलीज हो गए, ये क्या हो गए, रिलीज हो गए, ये भी एक्टिव हो गए। अब इनके रिलीज होने की वजह से, इनके रिलीज होने की वजह से जो एटीपी एनर्जी थी वो हमारी कन्वर्ट हो गई कैंप में, CAMP, कैंप में कन्वर्ट हो गई। अब इनके यहाँ पे कन्वर्ट होने से, इनके यहाँ पे एक्टिव होने से हमारे प्रोटॉन काइनेज ए, प्रोटॉन काइनेज ए, हमारे प्रोटॉन काइनेज ए, जो कि हमारे यहाँ पे क्या थे, इनएक्टिव थे, जो कि हमारे यहाँ पे क्या थे, इनएक्टिव थे, मतलब कि वो सो रहे थे। लेकिन इनकी वजह से, इनकी वजह से CAMP की वजह से यहाँ पे प्रोटॉन काइनेज ए जो थे हमारे एक्टिव हो गए, प्रोटॉन काइनेज ए जो हमारे क्या हो गए, एक्टिव हो गए। हम यहाँ पे फिर से समझेंगे कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, यहाँ पे बीटा रिसेप्टर्स थे, बीटा रिसेप्टर सो रहे थे, जाग नहीं रहे थे, सो रहे थे, इन्होंने सो रहे थे। यहाँ पे जो दो केमिकल थे एफिनेफ्रिन और नॉरएफिनेफ्रिन, ये क्या हुए, बीटा रिसेप्टर से आके बाइंड हो गए। बाइंड होने के बाद इन्होंने क्या किया, बीटा रिसेप्टर को एक्टिवेट कर दिया, उठा दिया। उठाने के बाद यहाँ पे इनके उठने से एड्रेनालाइल साइक्लेज जी रिलीज हुए। इनके रिलीज होने से जो एटीपी एनर्जी थी, जो एटीपी एनर्जी वो हमारी CAMP में कन्वर्ट हुई,
CAMP में कन्वर्ट हुई, यहाँ पे प्रोटॉन काइनेज ए भी सो रहे थे, इनएक्टिव थे, लेकिन CAMP के रिलीज होने से ये भी एक्टिव हो जाते हैं और इनके एक्टिव होने से फॉस्फोराइलेशन हुआ। फॉस्फोराइलेशन का मतलब यहाँ पे जो हमारे एल का मतलब होता है लीगेंड, एल टाइप कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। ध्यान दें यहाँ पे अब हमारा मेन शुरू हो रहा है यहाँ पे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का भी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो यहाँ पे जो एल टाइप थे फॉस्फोराइलेशन, यहाँ पे पी जो थे आकर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, यहाँ पे लीगेंड टाइप कैल्शियम चैनल ब्लॉकर से आके जुड़ गए। इनके जुड़ने की वजह से जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर थे, यहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से इंट्रा सेलुलर फ्लूइड तक पास होने लगे, कैल्शियम रिलीज होने लगा यहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से इंट्रा सेलुलर फ्लूइड तक पास होने लगे और इनके पास होने पे ये यहाँ पे आके जुड़े हमारे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिनके पास कैल्शियम जो थे हमारे स्टोर्ड थे, कैल्शियम पहले से स्टोर्ड थे, यहाँ पे इन्होंने आके ये स्टोर्ड वालों को भी एक्टिव कर दिया, यहाँ से ये भी कैल्शियम रिलीज होने लगा, ये भी कैल्शियम रिलीज होने लगा। अब इतना कैल्शियम मात्रा में रिलीज होने की वजह से यहाँ पे जो प्रॉब्लम होने लगी वो होने लगी, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन बढ़ गया, साथ ही साथ यहाँ पे कंडक्शन बढ़ गया, कंडक्शन यहाँ पे इंक्रीज हो गया, यहाँ पे हार्ट रेट जो कि यहाँ पे कम होनी थी हार्ट रेट, वो भी यहाँ पे इंक्रीज होने लगी, वो भी बढ़ने लगी, जिसकी वजह से हमारा क्या हो गया, चेस्ट पेन यहाँ पे शुरू हो गया। तो ये सारी प्रॉब्लम कहां से शुरू हुई, सिर्फ यहां से शुरू हुई, हमारे जो बीटा रिसेप्टर से दो केमिकल आके जुड़ गए, इनकी वजह से ये सो रहे थे, ये जाग गए, जागने की वजह से ये हमारे एड्रेनालाइल साइक्लेज ये एक्टिव हो गए, रिलीज होने लगे, जिसकी वजह से एटीपी से CAMP बनने लगा। CAMP जो कि यहाँ पे प्रोटॉन काइनेज हमारे सो रहे थे, इनएक्टिव थे पहले, लेकिन CAMP की वजह से एक्टिव हो गए, इनके एक्टिव होने की वजह से फॉस्फोराइलेशन हुआ, जो कि हमारे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, कैल्शियम यहाँ पे लीगेंड टाइप कैल्शियम चैनल ब्लॉकर से जाके फॉस्फोराइलेशन पी यहाँ पे जुड़ गए, जिसकी वजह से कैल्शियम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से इंट्रा सेलुलर फ्लूइड तक पास होने लगे और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पे एक्टिव हो गए। इनके पास पहले से ही कैल्शियम जो कि स्टोर्ड में रहता है। तो इस पूरे प्रोसेस की वजह से यहाँ पे ये सारी दिक्कत शुरू हुई। अब यहाँ पे किस तरह से इस दिक्कत को रोका जा सकता है, तो यहाँ पे इसी की वजह से ये जो प्रोसेस है कैल्शियम ये हमारा केमिकल वाला, इसी को रोकने के लिए यहाँ पे बीटा ब्लॉकर दिया जाता है, बीटा ब्लॉकर्स दिए जाते हैं। जो बीटा ब्लॉकर्स की ड्रग्स हैं, दवाइयां हैं, इसी प्रोसेस को रोकने के लिए दी जाती है। जब बीटा ब्लॉकर यहाँ पे एक पेशेंट खाएगा तो ना होगा यहाँ पे बीटा रिसेप्टर से ना आके जुड़ेंगे एफिनेफ्रिन और नॉरएफिनेफ्रिन, ना ही यहाँ पे ये एडेनाइल साइक्लेज रिलीज होगा, ना ही ये एटीपी से CMP बनेगा। ये पूरा प्रोसेस यहीं पे रुक जाएगा, और ना ही होगा यहाँ पे चेस्ट पेन, कॉन्ट्रैक्शन, हार्ट रेट इंक्रीज। तो इस तरह से हमारा जो बीटा ब्लॉकर्स की ड्रग्स हैं, दवाइयां हैं, मेडिसिन हैं, इस तरह से उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है एंजाइना पे। तो यहीं पे सिर्फ यहाँ पे इतना ही पोर्शन, जो यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन, जो यहाँ पे कैल्शियम लीगेंड टाइप से हमारा जो ये यहाँ पे था, इतना पोर्शन हमारा यहाँ पे जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में होता है, इसी को यहाँ पे ब्लॉक किया जाता है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर इसी को ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से कैल्शियम का जो रिलीज ज्यादा मात्रा में यहाँ पे सिक्रीशन हो रहा है, रिलीज हो रहा है, वो रुक जाता है। अब यहीं पे हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर समझेंगे, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब यहाँ पे हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझेंगे। हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसलिए पहले समझ लेते हैं क्योंकि फिर हमको पता है कि ये ड्रग इस तरह से काम करेगी एंजाइना पे। तो यहाँ पे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में हम समझे, जो हमको पढ़ना है, हम विरापामिल ही लेके चल लें, हम अपनी ड्रग विरापामिल ही लेके चल लें एग्जाम्पल। तो यहाँ पे हमारे ये दो लीगेंड्स थे, ये दो हमारे लीगेंड्स थे, एल टाइप कैल्शियम चैनल
कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। तो ये हमारे क्या थे, एल टाइप थे। अब यहां से ये यहाँ पे ये फॉस्फोराइलेशन क्यों हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे ये थोड़ा सा हमको समझना है फॉस्फोराइलेशन क्यों हो रहा था, क्योंकि एटीपी से यहीं से देखेंगे हम CAMP ये बन रहा था। अब इसके बनने की वजह से जो हमारा प्रोटोन काइनेज ए जो था, प्रोटोन काइनेज ए जो थे इनएक्टिव थे, प्रोटोन काइनेज ए जो इनएक्टिव थे, जो क्या थे, इनएक्टिव थे, वो इसके बनने की वजह से क्या हो गए थे, प्रोटोन काइनेज हमारे ए एक्टिव हो गए थे, प्रोटोन काइनेज ए एक्टिव हो गए थे। एक्टिव होने की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन हो रहा था, फॉस्फोराइलेशन हो रहा था, जिसमें पी जो था हमारा यहाँ पे एल टाइप कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, एल जो कि हमारा क्या है, लीगेंड, एल जो कि हमारा क्या है, लीगेंड, इनसे आके जुड़ रहा था। अब इनके जुड़ने की वजह से ये क्या काम कर रहे थे, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड से जो हमारे कैल्शियम थे ये हमारे पास हो रहे थे, पास होके ये हमारे इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड में आ रहे थे। इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड में आके ये जो हमारे जुड़ रहे थे, ये जुड़ रहे थे हमारे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ रहे थे, जिनके पास क्या था, स्टोर्ड में पहली से कैल्शियम था। तो यहाँ पे ये आके जो कैल्शियम इससे क्या हो रहा था, बढ़ता जा रहा था, ये इस प्रोसेस से बढ़ता जा रहा था हमारा कैल्शियम। तो यहाँ पे ये जो फॉस्फोराइलेशन हो रहा है इसी को बंद कर दिया गया था। यहाँ पे जो ये विरापामिल है सीधा इसी पे काम करती है। ये जो फॉस्फोराइलेशन हो रहा है जिसकी वजह से कैल्शियम यहाँ से रिलीज होके सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक पहुंच रहा है और वहां पे यहाँ पे कैल्शियम रिलीज हुआ जा रहा है। इसी प्रोसेस को यहाँ पे ब्लॉक कर देते थे, इनहिबिट कर देते थे, ताकि इससे आगे बस कैल्शियम यहाँ पे ना बने। और नहीं बनने की वजह से हमारी क्या, एंजाइना की जो दिक्कत थी, जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था, जो हार्ट रेट बढ़ रहा था, जो हार्ट स्ट्रोक हो रहा था, वो प्रॉब्लम यहाँ पे दूर हो गई, वो प्रॉब्लम यहाँ पे खत्म हो गई। इस तरह से हमारे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स की ड्रग, बीटा ब्लॉकर्स इसलिए मैंने आपको समझाया था क्योंकि लास्ट में आके ये जो प्रोसेस है हमारा बीटा ब्लॉकर से ही जुड़ रहा था, तो इसलिए बीटा ब्लॉकर समझाना जरूरी था। यहाँ पे आपको कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का बेस समझाना जरूरी था। आखिर ये एटीपी और CAMP कहाँ से एक्टिव हुए थे ये बताना जरूरी था। इस वजह से ये हमको बताने से पहले बीटा ब्लॉकर डिस्कस किया हमने। बस अब इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं अपनी ड्रग्स की तरफ, उनके सार की तरफ, सिंथेसिस की तरफ। तो यहीं पे हमारा वेसोडाइलेटर्स हमने जाना जो कि आर्टरीज को एक्सपैंड कर देती हैं, वो वाले ड्रग्स हैं हमारे वेसोडाइलेटर्स। अब यहीं पे हम बात करेंगे वेसोडाइलेटर्स, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमने पढ़ा, जो कि यहाँ पे नाइट्रिक एसिड के रिलीज से वो क्या करते हैं, हमारे गुआनिन सेल्यूलर CGMP को रिलीज एक्टिवेट कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो उसकी मसल्स होती हैं, वेस्कुलर स्मूथ मसल, वो रिलैक्स और एक्सपैंड हो जाती हैं। इस तरह से आप इसको लिख भी सकते हैं, वरना जो डायग्राम की फॉर्म में मैंने आपको बताया आप उस फॉर्म में भी इसको बना सकते हैं, वो भी गलत नहीं है, सही तरीका है आपको ध्यान में रखने के लिए। साथ ही यहाँ पे जो हमारी पहली ड्रग है अमाइल नाइट्रेट, जो कि हार्ट से जुड़ी दिक्कतों में हमारी काम आती है। हमारी ये वेसोडाइलेटर्स क्लास की ड्रग है, ये हमारी, जो कि हमारे आर्टरीज को, स्मूथ मसल्स को एक्सपैंड कर देती है, ताकि बहुत ही आसानी तरीके से जो ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट तक पहुंच पाए। तो चले यहाँ पे हम अमाइल नाइट्रेट को देखेंगे। अमाइल नाइट्रेट जो कि आपके हार्ट से जुड़ी दिक्कतों में काम आता है, जैसे कि हमारा एंजाइना में काम आता है। साथ ही साथ ये एंटीडोट की तरह काम करता है साइनाइड पॉइजनिंग में ये एंटीडोट की तरह काम करता है। साथ ही साथ ये कुछ परफ्यूम्स में गुड क्वांटिटी स्मेल की तरह इसका इस्तेमाल किया जाता है, कुछ परफ्यूम्स में भी। अगर हम यहाँ पे इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो इसका स्ट्रक्चर बहुत ही आसान है। इसका स्ट्रक्चर आपको कुछ नहीं करना है, सीधा 2 पहाड़ बनाने हैं और 2 पहाड़ में आप कथाएं जोड़ देनी है। CH3 इस तरह से जोड़ना है और NH2 CH3NO2।
अब इसी को आपको क्या कर देना है, इसी में कन्वर्ट कर देना है। इस तरह से आपको इसके स्ट्रक्चर को ध्यान में रखना है। अब यहीं पे हम अपनी नेक्स्ट ड्रग की बात करें तो हमारा जो नेक्स्ट ड्रग है जो कि आपका स्टार मार्क ड्रग है, यहाँ पे इसका हम सार भी देखेंगे और यहाँ पे इसका हम सिंथेसिस भी देखेंगे, इसका हम सिंथेसिस भी देखेंगे। तो यहाँ पे हम नाइट्रोग्लाइसरीन जो कि आपके एंजाइना को ट्रीट करते हैं, क्योंकि वेसोडाइलेटर क्लास की ड्रग है जो कि आपकी कॉरोनरीज आर्टरीज को एक्सपैंड करता है, उनकी मसल्स को स्मूथ करके। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये आपके हाइपरटेंशन को कंट्रोल करता है, जो आपका हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम होता है, जो आपकी हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है, उस प्रॉब्लम को भी ये क्या करता है, कम करता है, नॉर्मल करता है आपके ब्लड प्रेशर को। साथ ही साथ यहाँ पे ये वेंट्रिकुलर जो आपके फंक्शंस होते हैं, जो लेफ्ट वेंट्रिकुलर जो फंक्शन है यहाँ पे, जो कि आपके ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड से यहाँ पे आपके बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोवाइड कर रहा है, और साथ ही साथ यहाँ पे आपके जो हार्ट को ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोवाइड कर रहा है, उसमें उसके फंक्शन को ये ठीक करते हैं। अब यहाँ पे अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो आपको यहाँ पे NO2O- इतना याद रखना है, इसी को आपको 3 बार याद में रखना है। NO2 माइनस, NO2O माइनस, NO2O माइनस। अब यहाँ पे देखिए NO2O माइनस, NO2O माइनस, NO2O माइनस। ये है हमारा नाइट्रोग्लिसराइन का स्ट्रक्चर। इस तरह से आपको इसके स्ट्रक्चर को याद रखना है और बीच में कुछ नहीं करना है, बस एक ही पहाड़ बना देना है और उसके बाद ये सीरीज चला देनी है NO2O-। इसी को आपको 3 बार रिपीट करना है बस। यहाँ पे अगर हम इसका यहाँ पे देखें सार, किस तरह से इसका सार है क्या, अगर हम देखें इसके ड्रग का नाम क्या है, तो इसका जो ड्रग का नाम है जो हम पढ़ रहे हैं नाइट्रोग्लिसराइन, इसका नाम है। अगर हम देखें किस क्लास से बिलोंग करता है, तो वेसोडाइलेटर में हम कौन सी क्लास की ड्रग्स पढ़ रहे हैं, एंटी एंजाइनल। कौन सी एंटी एंजाइनल, कौन सी ड्रग्स जो कि एंजाइनल को ठीक करने के लिए जो हम ड्रग्स पढ़ रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। तो एंटी एंजाइनल में हम वेसोडाइलेटर क्लास की ड्रग पढ़ रहे हैं। यहाँ पे हमने कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की नहीं, एंजाइनल की, और एंजाइनल में वेसोडाइलेटर क्लास से ड्रग्स जो ली है वो हमारे नाइट्रोग्लिसराइन बिलोंग करती हैं। अगर हम इस पूरे स्ट्रक्चर का नाम देखें, नाम याद करें, तो इसका जो IUPAC नेम है वो हमारा है 1,3-डाइनाइट्रो ऑक्सीप्रोपेन 2 आइल नाइट्रेट। ये है हमारा इसका पूरा IUPAC नेम इस पूरे स्ट्रक्चर का। यहाँ पे कुछ नहीं है, वही है यहाँ पे NO2O-, NO2O-, NO2O-। इसी तरह से इसके स्ट्रक्चर को आपको बनाना है। यहाँ पे उस तरह से बनाए, इस तरह से बनाए, यहाँ पे बात एक ही हो रही है। यहाँ पे जो नाइट्रेट ग्रुप का प्रेजेंस है ये क्या काम करता है, इसकी पोटेंशियल को डिटरमाइन करता है, इसकी पोटेंशियल को डिटरमाइन करता है। साथ ही साथ यहाँ पे नाइट्रेट ग्रुप इंक्रीज करता है इसकी पोटेंशियल को भी, जो इस ड्रग की पोटेंशियल है उसको भी क्या करता है, इंक्रीज करता है यहाँ पे। साथ ही साथ यहाँ पे जो इसकी लिपोसिटी है, लिपोसिटी यहाँ पे कोई भी मेजर इफेक्ट यहाँ पे क्रिएट नहीं करती है। इस ड्रग की लिपोसिटी जो यहाँ पे प्रेजेंट है, लिपोसिटी यहाँ पे किसी तरह का कोई भी मेजर इफेक्ट ड्रग्स में यहाँ पे कॉज नहीं करती है। तो ये था हमारा पूरा इसका सार, किस तरह से ये इसका हमारा सार है। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट देखें इसका सिंथेसिस। बहुत ही सिंपल इसका सिंथेसिस है, यहाँ पे कुछ नहीं है। आपको NO2 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 3 बार तो ये चीज याद में रखनी है, साथ ही साथ में आपको CH CH और CH भी याद रखना है। तो यहाँ पे आपको देखना है स्टार्टिंग में तो ऐसे ही है CH2 CH2 OH OH OH, तो तीनों में बस यहाँ पे CH ही रहेगा, CH2 नहीं रहेगा। अब इसकी रिएक्शन हम करा देंगे HNO3 नाइट्रिक एसिड से और H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड से। तो यहाँ पे नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन कराने की वजह से अब यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे एक N इधर, एक NO3 इधर, एक NO2 इधर, यहाँ पे 2 2 2 2 इस तरह से आप इसको लिखेंगे। और साथ ही साथ जो यहाँ पे 3 है 3HO2 यहाँ पे आ जाएगा 3HO2 और CH2 CH2 और CHO। इस तरह से आपको इसके सिंथेसिस को देखना है, बड़ा ही आसान इसका सिंथेसिस है। आपको यहाँ पे 3 CH और 3 NO2 को तो ध्यान में रखना है शुरू से लेकर लास्ट तक। NO2 को तो शुरू से लेकर लास्ट तक आपको इसके स्ट्रक्चर में ध्यान में रखना है। और यहाँ पे इसका एक स्ट्रक्चर आप यहाँ पे ध्यान से देखते हैं तो आपको आगे के स्ट्रक्चर्स में आराम मिलेगा, क्योंकि सिमिलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर। यहाँ पे जो हमारी अगली ड्रग है अब हम देखें तो यहाँ पे हमारा है पेंटाडाइथ्रोन टेट्रानाइट्रेट। ये हमारी यहाँ पे नेक्स्ट ड्रग है जो कि हमारी वेसोडाइलेटर, जो कि हमारी एंटी एंजाइनल में वेसोडाइलेटर क्लास से बिलोंग करती है, वेसोडाइलेटर क्लास से बिलोंग करती है।
एंटी एंजाइनल में वेसोडाइलेटर क्लास से बिलोंग करती है। अब यहाँ पे देखें तो ये हमारी तरह तरह के हार्ट की बहुत से सिविल हार्ट कंडीशंस को ठीक करती है। साथ ही साथ एंजाइना पैक्टोरिस, एंजाइना पैक्टोरिस एंजाइनल क्लास की जो ड्रग है, तो एंजाइना को ठीक करेंगे, तो एंजाइना को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये वेसोडाइलेटर्स की तरह यूज होती है, जैसे कि नाइट्रोग्लिसरीन हमारा यूज हो रहा था। मतलब कि हमारी जो कोरोनरी आर्टरीज हैं उनको ये क्या करती हैं, एक्सपैंड करती हैं, इनकी मसल्स को स्मूथ करके। अब हम किसी तरह चीज को इस तरह से खींचेंगे पेन होगा, तो उनकी मसल्स को पहले रिलैक्स करेंगी, स्मूथ करेंगी, ताकि वो एक्सपैंड हो, तो उनको पेन, जो चेस्ट पेन है, जो यहाँ पे चेस्ट पेन है वो ना हो, वो फील ना हो। पेन तो होता है लेकिन फील नहीं होता है, तो यहाँ पे ये ना हो और आसानी से ब्लड यहाँ पे पास हो सके। तो यहाँ पे ये वेसोडाइलेटर का भी काम करते हैं। अब यहीं पे जो हमारी नेक्स्ट ड्रग है, ये भी आपकी स्टार मार्क ड्रग है, एसोरबाइट, यहाँ पे डाइनाइट्राइट, जो कि हमारे यहाँ पे हमारे एंटी एंजाइनल क्लास से बिलोंग करती है। एंटी एंजाइनल में हमारी ये वेसोडाइलेटर से यहाँ पे ये बिलोंग करती है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारे एंजाइना को और साथ ही साथ हार्ट फेलियर, एंजाइना और हार्ट फेलियर को यहाँ पे ठीक करती है। हमारी बॉडी, हमारा जो हार्ट है अच्छी तरह से पंप कर सके, इसलिए यहाँ पे ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को यहाँ पे हार्ट तक इजीली पहुंचे, इसमें भी हमारे जो ड्रग है आइसोर्बिट ये काम करती हैं। अब अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे मैंने कहा NO2, जिसका आपका यहाँ पे नाता ही जुड़ गया है, तो NO2O- और NO2O- को तो आपको ध्यान में रखना है, यह आपको आगे तक देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे बस इस तरह से मोंटी बनानी है, दोनों तरफ O और H को जोड़ देना है। ये हमारा हो गया आइसोर्बाइट का स्ट्रक्चर। इस तरह से आपको इसके स्ट्रक्चर को ध्यान में रखना है। अब यहीं पे अगर हम इसके सिंथेसिस की बात करें तो इसका सिंथेसिस बहुत ही आसान भी है, थोड़ा सा ट्रिकी भी है, लेकिन आसान है। यहाँ पे जो ओपन चेन है, इसको ही हमने यहाँ पे रिंग में लिया है। तो यहाँ पे देखें अगर हम, तो इन्होंने क्या किया, CHO और CH2OH, इसको ऐसे ध्यान में रखें। फिर उसके बाद यहाँ पे मिरर फॉर्म में उसी तरह से वो भी है, उसी तरह से मिरर फॉर्म में इसको हम देखेंगे HH-OH और HH और OH, इस तरह से आपको इसके स्ट्रक्चर को बनाना है। बनाना भी यहाँ पे आसान हो जाएगा। यहाँ पे देखें अगर हम CHO और यहाँ पे अगर हम देखें ऐसे, तो यहाँ पे हमारा शुरू हुआ है H से और OH से, तो बस यहाँ पे OH, यहाँ पे H, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, यहाँ पे OH, इस तरह से आप इसके स्ट्रक्चर। और नीचे क्या है हमारा CH2OH, इस तरह से आप इसका स्ट्रक्चर लेंगे। इसका आप रिएक्शन कराएंगे यहाँ पे H2 प्लैटिनम से। उसके बाद यहाँ पे जो आपको मिलेगा, यहाँ से जो CH2 था ये हट जाएगा, CH2OH आ जाएगा, CH2OH आ जाएगा। फिर उसके बाद हम यहाँ पे जो हमने लास्ट में किया था सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इसकी रिएक्शन कराई थी, एक बार सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे और एक बार NO2, यहाँ पे एक बार हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ और एक बार हम कराएंगे यहाँ पे नाइट्रिक एसिड के साथ, जिससे कि NO2 और NO2 आ जाएगा हमारे स्ट्रक्चर पे। तो इसी तरह से हम इसके सिंथेसिस को ध्यान में रखेंगे, स्ट्रक्चर ध्यान में रखेंगे, तो सिंथेसिस को बनाना जो लास्ट प्रोडक्ट है वो हमको पता रहेगा कि यही हमको लेकर आना है यहाँ पे। अब यहीं पे अगर हम इसके सार की बात करें तो इसका जो ड्रग का नेम है वो हमको पता है, हम आइसोरबाइट नाइट्राइट पढ़ रहे हैं यहाँ पे, डाइनाइट्रेट, तो आइसोसोर्बाइट और डाइनाइट्रेट इसका ड्रग का नाम है। किस क्लास से बिलोंग करता है, तो एंटी एंजाइनल की हम ड्रग्स पढ़ रहे हैं, जिसमें भी हम वेसोडाइलेटर क्लास से जो ड्रग्स को हम पढ़ रहे हैं उससे ये बिलोंग करता है। अगर हम यहाँ पे इसका IUPAC नेम देखें तो 1436 डाई एनहाइड्रो 25 डाइओ नाइट्रो डाइग्लोसाइटल, इसका क्या है पूरा IUPAC नेम। यहीं पे हम देखें तो यहाँ पे जो इसकी नाइट्रेट ग्रुप की पोटेंशियल है, जो नाइट्रेट ग्रुप है ये डिटरमाइन करता है ड्रग की पोटेंशियल। यहाँ पे जो नाइट्रिक ग्रुप प्रेजेंट है ये क्या काम करता है, ड्रग की पोटेंशियल को बढ़ाता है। साथ ही साथ जो इसमें लिपोसिटी प्रेजेंट है वो किसी तरह की कोई भी यहाँ पे मेजर डिक्रीज नहीं कर रहा है, मेजर यहाँ पे कुछ हार्म नहीं कर रहा है। तो ये पूरा हमारा है इसका सार। आपको सार में ड्रग नेम, क्लास नेम, IUPAC नेम लिखना, ये सारी चीजें मेंशन करना जरूरी है, इससे चीजें अट्रैक्टिव दिखेंगी, पता होगा कि आपको इस स्ट्रक्चर के बारे में सारी चीजें पता है। अब यहीं पे हम देखें जो हमारी अगली ड्रग है यहाँ पे डायपैराडामोल, जो कि आपके यहाँ पे एंटी एंजाइनल से वेसोडाइलेटर से बिलोंग करती है, एंटी एंजाइनल से वेसोडाइलेटर से बिलोंग करती है, जो कि आपके हार्ट को इजीली पंप कर सके, तो ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी तरह से पास कराने के
कोशिश करती हैं। ये ड्रग्स यहाँ पे हार्ट से जुड़ी दिक्कतों में काम आती है, साथ ही साथ यहाँ पे ये जो भी हार्ट से जुड़ी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, वेल्व रिप्लेसमेंट होता है यहाँ पे, और एंजाइना प्रॉब्लम्स होती हैं, इन सारी प्रॉब्लम्स को भी ये ठीक करती हैं। अब यहाँ पे अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे भी देखें तो आपको यहाँ पे सबसे पहले 2 रिंग बना लेनी है। आप यहाँ पे पूरी पूरी रिंग बनाए, पहले पूरी पूरी यहाँ पे आप रिंग बनाए। यहाँ पे आप इसकी पूरी पूरी रिंग बनाए। पूरी पूरी रिंग बनाने के बाद आपको क्या करना है, एन एक जगह जोड़ना है, एन मेटा और पैरा पोजीशन पे, मेटा और पैरा पोजीशन पे आपको यहाँ पे एन लगाते हुए चलना है। फिर उसके बाद आपको एक और यहाँ पे स्ट्रक्चर बना देना है और यहाँ पे भी आपको मेटा पोजीशन पे एन लगाना है। इसी तरह से यहाँ पे आपको बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पे एन का पहाड़ बना देना है, यहाँ पे एन का पहाड़ बना देना है। फिर उसके बाद इस एन से आपको एक ओ एच जोड़ देना है। इस तरह से आपका ये पूरा नीचे का स्ट्रक्चर तैयार हो गया। अब जैसे ही आपने इतना तैयार किया है, इतना, यही आपको यहाँ पे मिरर पूरा ऊपर की तरफ पेस्ट कर देना है। ये देखिए इस तरह से आपको इसको पूरा का पूरा एज इट इज ऊपर की तरफ पेस्ट कर, बहुत ही इजी इसका स्ट्रक्चर है बनाना। आपको 2 रिंग बनानी है, 2 रिंग से नीचे एक रिंग बनाना है जिसपे ऑर्थो, यहाँ पे मेटा और पैरा पोजीशन पे आपको नाइट्रोजन लगाना है। अब यहीं पे हम नेक्स्ट देखेंगे, हमारा आता है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम देख चुके हैं किस तरह से कैल्शियम चैनल ब्लॉकर काम कर रहा है। अब यहाँ पे जो हमें ड्रग्स इसकी पढ़नी है, ड्रग्स हमें जो इसकी यहाँ पे देखनी है वो है हमारा विरापामिल, बैप्रिडिल, डिल्टियाजम, नेफेडिपिन, एल्मोडिपिन, फेलोडिपिन, नाइक्रोडिपिन और निमोडिपिन। ये सारी ड्रग्स हमको पढ़नी है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में, जिसमें कि हम देखेंगे किस तरह से मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, जो कि हमने देखा कि कैल्शियम जो कि फॉस्फोराइलेशन से एल टाइप लिगेंड, जो कि हमारा एल टाइप कैल्शियम चैनल ब्लॉकर था, वहां से जो कैल्शियम एक्स्ट्रा सेलुलर से इंट्रासेलुलर आ रहा था, इस प्रोसेस को ब्लॉक कर दिया था यहाँ पे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स की ड्रग्स ने। अब हम यहाँ पे देखेंगे ये और किन किन दिक्कतों में काम आती हैं, किस तरीके से हम इसके स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले जो हमारे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स थे वो क्या करते हैं, इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। जो हमारे ये एल टाइप कैल्शियम चैनल था जो कि कैल्शियम को रिलीज कर रहा था, इस प्रोसेस से ये बाइंड करेंगे। बाइंड करने के बाद जो कि हमारे कैल्शियम चैनल एंटर कर रहे थे, जो एंटर कर रहे थे सेल के अंदर, और उससे जो भी यहाँ पे वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो जुड़ रहे थे, इसी प्रोसेस को यहाँ पे उसको ब्लॉक कर देंगे और मसल्स को स्मूथ कर देंगे ताकि आसानी से ब्लड जो है पास हो सके और हार्ट आसानी से पंप कर सके। तो इस तरह से ये यहाँ पे काम करते हैं। अब यहीं पे हम देखेंगे हमारी जो अगली ड्रग है हमारी विरापामिल। ये जो ड्रग है हमारी विरापामिल, विरापामिल हमारी एंटी एंजाइनल से ये हमारी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर से बिलोंग करती हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर से बिलोंग करती हैं ये ड्रग हमारी। ये ड्रग जो कि आपके हाइपरटेंशन, मतलब कि आपके हाई ब्लड प्रेशर को भी ठीक करने के लिए काम आती है, आपके हाई ब्लड प्रेशर को भी ठीक करने के लिए काम आती है। साथ ही साथ ये एंजाइना पैक्टोरस को भी ठीक करती है, उसमें भी इस ड्रग का इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पे हम देखें किस तरह से इसके स्ट्रक्चर को हम ध्यान में रख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको देखना है, आपको इसका स्ट्रक्चर बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर ध्यान से पढ़ेंगे तो आगे की इस क्लास के सारे ड्रग्स के स्ट्रक्चर आपको ध्यान से ही याद रहेंगे, क्योंकि को रिलेट करते हैं, एक दूसरे से सिमिलर हैं इनके स्ट्रक्चर्स। तो यहाँ पे आपको 2 चीजें देखनी है, ये रिंग और एक ये रिंग। आप इस रिंग को एक बार ध्यान से देखें तो एज इट इज सेम है। आपको पहले इसको बनाना सीखना है। यहाँ पे एक रिंग हमने बनाई और एक रिंग बनाने के बाद CH3O और CH3O ये हमने बनाया, यही एज इट इज आपको वहां बनाना है और बीच में आपको बनाने हैं पहाड़, जिनसे आपको जोड़ना है NCH3 और CH3 बस, और CN और H साइनाइड और यहाँ पे HCl, यही आपको बीच में 2 पहाड़ बना के जोड़ने हैं। बाकी एज इट इज ये स्ट्रक्चर सेम है, ये स्ट्रक्चर सेम है। तो ये बन गया हमारा विरापामिल का स्ट्रक्चर, बहुत ही आसान इसका स्ट्रक्चर है। अब यहीं पे हमारी जो अगली ड्रग है हमारी ये है बैप्रिडिल हाइड्रोक्लोराइड। बच्चों यहाँ पे जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, सभी में मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एज इट इज सेम रहेगा। जिस तरह से ड्रग कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की काम कर रहे थे, जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमने पढ़ा है, उसी तरह से कैल्शियम चैनल ब्लॉकर से ये सारी ड्रग बिलोंग करती है। तो ये सेम तरह से यहाँ पे कैल्शियम के रिलीज को रोकने पे काम करेंगी, इसलिए जो यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है सेम उसी तरह से
देखा जाएगा। तो यहाँ पे हम देखें वैपरेटोरियल हाइड्रोक्लोराइड, जो कि हमारे यहाँ पे हाइपरटेंशन को, हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम को ठीक कर रहे हैं। साथ ही साथ ये हमारे जो कि क्रोनिक का मतलब होता है यहाँ पे जो कि पुराने, जो कि बहुत सारे टाइम से ही यहाँ पे एंजाइना पैक्टोरस के पेशेंट हैं, उनको स्टेबल करता है, उनको ठीक करता है, जो कि यहाँ पे कैल्शियम को ब्लॉक करके, कैल्शियम चैनल ब्लॉक करके थ्रू। यहाँ पे जिसका हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो यहाँ पे जो इसका स्ट्रक्चर है, आपको यहाँ पे एक रिंग बनानी है। एक रिंग बनाने के बाद आपको यहाँ पे नीचे वाला पहाड़ बना के दोबारा नीचे एक रिंग बनानी है और ऊपर एक मोंटी बनानी है। आपको दो घर एक मोंटी से आपको ध्यान में रखना है। इसको एक पहाड़ बना के एक तरह से देखें तो ये आधी रिंग हो गई हमारी, और यहाँ पे ऑक्सीजन को जोड़ देना है। इस तरह से आपको इसके स्ट्रक्चर को ध्यान में रखना है। अब यहीं पे जो हमारी अगली ड्रग है डिल्टियाजम हाइड्रोक्लोराइड। डिल्टियाजम हाइड्रोक्लोराइड जो कि आपकी एंटी एंजाइनल में ये आपका कैल्शियम चैनल ब्लॉकर से बिलोंग करता है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर क्लास से बिलोंग करता है, जिसका आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एज इट इज सेम ही रखना है जो कि हमने पढ़ा है। जिस तरह से आप उसको फ्लो चार्ट में, उसी फ्लो चार्ट में आप इसके डायग्राम को बताएं, जिस डायग्राम में मैंने आपको बताया, आप यहाँ पे लिगेंड बनाए, लिगेंड बनाने के बाद यहाँ पे आप फैक्टोरियल, यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन दिखाएं, फॉस्फोराइलेशन के बाद आप स्कोर रेक्टिकुलम दिखाएं, तो इस तरह से आप पूरा का पूरा यहाँ पे दिखाएंगे तो पूरा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अट्रैक्टिव लगेगा, और यहाँ पे टीचर एग्जामिनर जो होगा उसको भी लगेगा हाँ बच्चे को सब कुछ पता है। तो यहाँ पे इस तरह से आप इसको पूरा एक्सप्लेन करें। जो ये ड्रग है, इसके जो यूजेस है हमारे, ये हमारा एंजाइना और हाइपरटेंशन में काम आता है। साथ ही साथ यहाँ पे वेंट्रिकुलर ट्रैकिकार्डिया है, उसको यहाँ पे एक्सपैंड करने में भी ये काम आता है। तो इसका अगर हम यहाँ पे स्ट्रक्चर देखें, बहुत ही इजी इसका स्ट्रक्चर है। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे आपको एक रिंग ऐसी और एक रिंग ऐसी बनानी है, बीच में आपको सल्फर के साथ ऐसे एक घर, जो आप ये रिंग ये ऐसे बनाते हैं वही आपको ऐसे ऐसे और ऐसे कर देना है। इस तरह से आपको इसको बनाना है। नाइट्रोजन CH3 और यहाँ पे OCH3 ये जोड़ते हुए चल रहे हैं HCl के साथ, क्योंकि यहाँ पे हमने डिल्टियाजम हाइड्रोक्लोराइड को देख रहे हैं, इसके स्ट्रक्चर को देख रहे हैं, तो HCl यहाँ पे जरूर होगा। यहाँ पे जो हमारी अगली ड्रग है हमारी नेफ्टिपिन, जो कि आपकी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर से बिलोंग करता है, जो कि आपके एंजाइना को, हाइपरटेंशन को, जो कि बहुत टाइम पुराने एंजाइना के पेशेंट हैं, क्रोनिक एंजाइना को ठीक करता है, हाइपरटेंशन को ठीक करता है, और साथ ही साथ ये हमारा रोन आउट डिजीज को भी ठीक करता है। अब यहाँ पे अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखें तो CH3, इसको तो आपको ध्यान में रखना ही है। आपको एक रिंग बनानी है और एक रिंग का कोई भी हिस्सा छूटना नहीं चाहिए। यहाँ पे भी आपको NH जोड़ना है, यहाँ पे भी CH3, यहाँ पे भी CH3, यहाँ पे भी आपको बना के CH3 जोड़ना ही जोड़ना है। ये बचता है तो इसको क्यों छोड़ना, इससे भी एक रिंग जोड़ दो और रिंग से NO2 जोड़ दो। आपको कोई भी यहाँ पे इस वाले हिस्से का पोर्शन नहीं छोड़ना है, सब पे कुछ ना कुछ है। इस तरह से आप इसके स्ट्रक्चर को ध्यान में रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट है एम्लोडिपिन हमारी जो कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर से बिलोंग करती है, पता ही है, जो कि कैल्शियम के रिलीज को रोकती है, कम करती है। अब यहाँ पे जो ये ड्रग है, इसका जो काम है, ये सबसे पहले हाई ब्लड प्रेशर, हाई BP में काम आता है। साथ ही साथ जो हमारा एंजाइना है, यहाँ पे उससे रिलेटेड दिक्कतों में काम आता है। साथ ही साथ जो कॉरिनरी आर्टरीज डिजीज है, जो कि हमारी कॉरिनरी है, इससे जो भी रिलेटेड डिजीज है, इसमें भी इसका इस्तेमाल होता है। साथ ही साथ ये हमारे क्रोनिक स्टेबल एंजाइना को स्टेबल करते हैं। साथ ही साथ वेसोस्पास्टिक एंजाइना, जो कि वेसोडायलेटर, जो यहाँ पे जो कि सिकुड़ जाते हैं, उनको एक्सपैंड करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पे अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो एज इट इज उसी की तरह है। आपको एक रिंग बनानी है, रिंग पे कुछ भी नहीं छोड़ना है, एज इट इज ये चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी कि उसकी रिंग में क्या था और इसकी रिंग में क्या था, बाकी एज इट इज रिंग सेम होती है। तो यहाँ पे जो हमारी नेक्स्ट है ड्रग, वो है हमारा फेलोडिपिन, जो कि आपके कैल्शियम के रिलीज को रोकेंगे। साथ ही साथ ये आपके हाइपरटेंशन में, आपके ब्लड प्रेशर को लो करने में, हाई ब्लड प्रेशर है तो उसको लो मतलब नॉर्मल करने में, लो भी नहीं, स्टेबल करने में, नॉर्मल करने में इसका इस्तेमाल होगा। साथ ही साथ अगर स्ट्रोक आ रहा है,
कैल्शियम के ज्यादा रिलीज की वजह से कॉन्ट्रैक्शन बढ़ता है, कंडक्शन बढ़ता है, हार्ट स्ट्रोक बढ़ता है, हार्ट बीट बढ़ती है, हार्ट रेट बढ़ते हैं। तो इन सारी प्रॉब्लम्स में से एक हमारा हार्ट स्ट्रोक होता है, इसको भी ये ट्रीट करता है, जो कि हमारे कैल्शियम के ज्यादा रिलीज की वजह से ये प्रॉब्लम होती है। अब यहीं पे देखें हार्ट अटैक और यहाँ पे कुछ किडनी प्रॉब्लम्स में भी ये दवा काम आती है, साथ ही साथ एंजाइना को भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर एज इट इज पुराने वाले स्ट्रक्चर की तरह सेम है, बस यहाँ पे आपको Cl का ध्यान रखना है, Cl लगाने हैं, कोई भी यहाँ पे पोर्शन छूटना नहीं चाहिए। ये चीज तो हम एज इट इज सेम देख रहे हैं, ये चीज हम सेम देख रहे हैं, बस यहाँ पे एरोमेटिक रिंग, ये हमारी क्या है, एरोमेटिक रिंग है। इस एरोमेटिक रिंग से आपको यहाँ पे क्या कर देना है, Cl और Cl 2 बार जोड़ देने हैं। इस तरह से आपको करना है इसके स्ट्रक्चर को याद। अब यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट है नाइट्रोडिपेन यहाँ पे हम देखेंगे तो जो कि आपके क्रोनिक, जो हमारे पुराने एंजाइना के पेशेंट हैं उनको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ ये यहाँ पे हाइपरटेंशन, यहाँ पे हाई ब्लड प्रेशर को भी ठीक करने के लिए इस ड्रग का इस्तेमाल किया जाता है। अब यहीं पे अगर हम देखें इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो आपको इतना पोर्शन एज इट इज सेम है, NO2 O- वाले जी फिर से आ गए, इतना पोर्शन पूरा सेम है, कुछ भी नहीं छूटना चाहिए। यहीं से आपको बस एक घर बना के ये पोर्शन और जोड़ देना है, बस इतना पोर्शन सेम है, वो चीज आपको और याद कर लेनी है। बस इस तरह से आप यहाँ पे इसको देखेंगे तो एक बेंजीन रिंग और आपको जोड़ देनी है बस, और उससे नाइट्रोजन जोड़ लेना है, इतना ही करना है। यहाँ पे कौन सा नाइट्रोजन, वो भी टर्शरी अमाइंस, यहाँ पे टर्शरी अमाइन जोड़ लेना है बस। इस तरह से आपको इसको याद में रखना है। अब यहीं पे जो हमारा अगला है नेमोडिपिन जो कि आपको न्यूरोलॉजिकल जो हमारे आउटकम्स होते हैं, जो हमारा न्यूरोलॉजिकल आउटकम्स होता है, जो हमारे एक्शंस होते हैं उन पे ये काम करते हैं। साथ ही साथ हमारे एंजाइना को ठीक करने के, क्योंकि एंजाइना की ड्रग्स हैं ये, एंटी एंजाइनल क्लास की ड्रग्स हम ये पढ़ रहे हैं, तो एंजाइना को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें एज इट इज सेम है, वहां से बस रिंग हट गई, बाकी आपको यही रिंग बेंजीन की बनानी है, यही सब यहाँ पे भी करना है, और यही रिंग बना के यहाँ पे आपको नाइट्रो ग्रुप जोड़ देना है, यहाँ पे आपको जोड़ देना है। इस तरह से आपको इसके स्ट्रक्चर को ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे हमने देखा किस तरह से कैल्शियम चैनल ब्लॉकर एंजाइना को ठीक कर रही हैं, और किस तरह से यहाँ पे वेसोडाइलेटर्स एंजाइना को ठीक कर रहे हैं। दोनों का जो काम करने का तरीका है थोड़ा अलग है। तो यहाँ पे वेसोडाइलेटर्स हैं, वो क्या काम करते हैं, वो हमारे जो आर्टरीज हैं उनकी मसल्स को स्मूथ करके एक्सपैंड कर रही हैं, और यहाँ पे जिसकी वजह से कैल्शियम बहुत ज्यादा रिलीज हो रहा है, प्लेक बन रहा है, उस चीज को ब्लॉक कर रहे हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। इस तरह से हमने 2 क्लासेस पढ़ी आज एंटी एंजाइनल की, और दोनों का हमने काम करने का तरीका देखा। अब यहाँ पे आपको जो PDF की लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आपको नोट्स वहां से मिल सकते हैं, जाके डाउनलोड कर सकते हैं आप। साथ ही साथ इसी तरह की और भी जानकारी के लिए आप जुड़ सकते हैं अनदर प्लेटफॉर्म से। दवाइयों से जुड़ी जानकारी के लिए यहाँ पे अगर कोई डिजीज से जुड़ी आपको जानकारी चाहिए, कैसी भी डिजीज हो, कोई भी डिजीज हो, अगर आपको कोई भी क्वारी है, कुछ भी जानना है आपको डिजीज के बारे में, किसी भी दवा के बारे में, तो आपको यहाँ पे टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहां से जाके आप जुड़ सकते हैं टेलीग्राम से भी। अगर कोई क्वेश्चन से रिलेटेड, कोई टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी आपकी क्वारी हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, आपको उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। साथ ही साथ इसी तरह की और भी अपडेट्स के लिए आप डाउनलोड कीजिए फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए इसी तरह से पढ़ते रहिए, और पढ़ने बैठने से पहले कॉपी और पेन जरूर लीजिए, क्योंकि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को जिस तरह हम समझते हैं उसी तरह से अगर हम समझेंगे तो अच्छा होगा, वरना अगर हम वर्ड्स पढ़ने लगेंगे तो हम समझ नहीं पाएंगे किस तरह से कौन सी दवा काम करती है किस चीज पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।